नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर करना है और गाइस नेगेटिव नहीं सोचना है। जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो, जो भी आप सोचोगे वही होगा आपके लाइफ में। अगर आप अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव ही सोचोगे तो फिर नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे। भगवान आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिले, यही मैं प्रे करती हूँ भगवान से। और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका मन नहीं लगता है आपके बिना। ठीक है, वो लगातार आपसे बात करना चाहते हैं। वो परेशान हो गए हैं, ना कई दिनों से कॉल है ना मैसेज है, ना मैसेज के ऊपर बात हो रही है ना कॉल के ऊपर बात हो रही है। बड़े बेचैन हो गए, बड़े परेशान हो गए। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि तू मुझसे कितनी भी दूर हो लेकिन मेरी पूरी नज़र तो तेरे ऊपर ही है। मैं हमेशा तेरे ऊपर नज़र रखता हूँ, मैं तुझे स्पाई करता हूँ। मे भी इंसान दिन भर आपके ऊपर नज़र रखता है ऑनलाइन। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि तेरे बिना सब सुना सुना है और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तुझसे बात करनी है, कॉल करना है, मैसेज करना है। और बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, उनके जो इमोशंस है भर भर के हैं आपके लिए। ओके, इस इंसान की पूरी नज़र आपके ऊपर है गाइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तेरे बिना मन नहीं लगता है, बहुत मिस करते हैं आपको। आपके पर्सन बड़े बेचैन हो गए हैं गाइस, वो बड़े दुखी दिख रहे हैं और एक एंजाइटी फील हो रही है उस इंसान को। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें कमिटमेंट देने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करने वाला हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तेरा बनने वाला हूँ। ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जो भी इनकी फीलिंग्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत जल्द आपको ऑफर करना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। और वो आपसे वही कहना चाहते कि तेरे बिना मन नहीं लगता है। बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, चिड़चिड़। ठीक है, चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है इस इंसान के अंदर। आपके पर्सन लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ऑनलाइन। मे भी कुछ ऐसी हरकतें आप कर रहे हो कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। या तो आप कुछ ऐसी स्टोरी वगैरह डाल रहे हो जिससे ये इंसान परेशान हो जाए। ठीक है, ऐसा तो कुछ हो रहा है कि ये इंसान जब भी आपको ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी दूरियां है आप दोनों के बीच में वो बहुत जल्द इन दूरियों को ख़त्म करेंगे। और देखो, वो बहुत जल्द इन दूरियों को ख़त्म करेंगे और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो आपको कमिटमेंट देकर रहेंगे गाइस। वो आपसे कहते हैं कि बस तेरे ही साथ शादी करनी है, मेरी दुल्हन तो तू ही बनेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुल्हन तो तू ही बनेगी। ऐसा कुछ वो आपको कहना चाहते हैं। वो बहुत सपने देख रहे हैं। वो आपको बता रहे कि हमारे एक छोटा परिवार होगा, हमारे बच्चे होंगे, बहुत हैप्पी फैमिली होगी। ये सब कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और क्या है, और क्या कहना चाहते हैं वो आपको, और क्या संदेश है उनका आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी वापस कितने ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर स्ट्रांग है गाइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुमने कुछ झूठ बोला है। ऐसी कुछ बातें हो सकती है या वाइस वर्सा हो सकता है कि वो अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने तुमसे जो झूठ बोला है वो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सच बोलूंगा। या तो वह आपको झूठा समझ रहे हैं या तो उन्होंने खुद कुछ झूठ बोला है और वो आपको सच सच बताना चाहते हैं। अब वो कहते हैं आपसे कि अब वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। अब वो आपसे कहते हैं कि जो झूठ बोला है उन्होंने पास्ट में, वो गलती हो गई उस इंसान की, माफ़ कर दो। और अब वो इसके आगे आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो कभी कुछ भी बात आपसे नहीं छुपाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। डेफिनेटली इन्होंने कुछ झूठ बोला है और अब शर्मिंदा है ये इंसान उन बातों के लिए। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। और वो आपसे बड़ी नॉटी बातें करना चाहते हैं गाइस, जो शायद मैं बोल भी ना पाऊँ आपसे। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, इतने ज़्यादा करीब कि आप दोनों के बीच में कोई दूरियां ना रहे, मतलब हवा भी ना पास हो आप दोनों के बीच में, इतने करीब वो आपके पास आना चाहते हैं।
और वो आपसे कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है, वो इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं उस घड़ी का, जब आप दोनों का मिलन होगा, जब आप दोनों की मुलाकात होगी। वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आपकी बॉडी को निहार रहे हैं, फोटोज़ में हो या अगर आप कहीं दिखाई दे रहे हो, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और वो आपसे मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा रखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। और क्या है, वो आपसे कह रहे कि उनसे सब्र नहीं हो रहा है। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं आएंगे आपके पास, तो वो पर्सन आपसे कहते कि पगली तू गलत सोच रही है, मैं डेफिनेटली आऊँगा और इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर आऊँगा। जो प्यार आपने दिया है वो प्यार वो आपको लौटाएंगे। जो प्यार आपने उस इंसान को भर भर के दिया है वही प्यार भर भर के वो आपको देना चाहते हैं। और बॉटम में है द मून। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि वो आपकी सारी नाराज़गी को दूर करेंगे। अगर उन्होंने आपको कुछ दुख दिए हैं, कुछ परेशानी अगर हुई है ऐसी, तो वो पर्सन आपसे कहना चाहते कि वो आपकी सारी नाराज़गी दूर करेंगे। वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आप देख पा रहे हो कि इस इंसान के दिल में कितने इमोशंस है आपके लिए, कितना प्यार है। तो वो इंसान आपसे कहना चाहती कि मैं बहुत जल्द तेरी नाराज़गी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। द मून की एनर्जी यहाँ पर है। अगर इस इंसान की मदर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है इस रिश्ते को लेकर, तो वो आपसे कहना चाहती कि वो अपनी माँ को मना लेंगे, तो चिंता मत कर, मैं अपनी माँ को समझाऊंगा। ऐसे कुछ आपसे वो कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते कि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। उस इंसान का कहीं भी मन नहीं लगता है और उनसे चला भी नहीं जा रहा है ज़िंदगी में अकेले आपके बिना। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते कि अभी उनकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, वो बहुत परेशान है पैसों को लेकर, और कुछ पैसा आ जाए उनके पास तो वो शादी की बात कर सकते हैं। कुछ जॉब वगैरह अगर इस इंसान को नहीं है तो वो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और वो आपसे कहना चाहती कि ये इस प्रॉब्लम से मैं जैसे ही निकल जाऊंगा तो तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। अभी वो अपने प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में फाइनेंशियल, वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ मैसेज आपके लिए है। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि वो बहुत जल्द इस प्यार की एक नई शुरुआत करेंगे। उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके बिना रहना कितना मुश्किल है, कितना परेशानी होती है जब आप साथ ना हो। तो ये पर्सन आपसे कहते हैं कि वो बहुत जल्द आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते कि पहले वो आपकी कीमत को नहीं समझ पा रहे थे। जब आप उनके साथ थे तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपकी कीमत को नहीं समझा, लेकिन अब आपसे दूर जाकर वो आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। वो आपसे ये भी कह रहे कि वो लगातार आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली वापस वही एनर्जी कि वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी तो इस इंसान ने झूठ बोला है, तो वो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और वो आपसे कहते हैं कि मैं जब भी आऊँगा सब कुछ सच सच तुम्हें बताऊँगा और इस रिश्ते के हम एक न्यू बिगनिंग करेंगे। वो आपसे बहुत नॉटी बातें भी कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सब्र किया है, अब उनसे इंतज़ार नहीं होता है आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा बेसब्र हुए जा रहे हैं वो। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि उन्हें एडिक्शन हो गया है आपका, वो आपको याद किए बिना नहीं रह सकते। और आपके पर्सन आपको ये भी कहते हैं कि कुछ नेगेटिव ख्याल उस इंसान के मन में आजकल आ रहे हैं, या तो कोई और लोग हैं जो आपको दूर करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो पर्सन आपको बता रहे कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है इन सब बातों से, वो कितना परेशान है, वो कितना रोते हैं आपके लिए। मे भी इंसान रात को रोते हैं, जब अकेले में होते हैं तो रोते हैं आपके लिए। वो पर्सन आपसे कहना चाहते कि तुम्हें क्या पता कि क्या दर्द है, तुम्हें क्या पता कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। तुम तो सिर्फ ऊपर जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो देख रहे हो, लेकिन दिल में क्या चल रहा है वो तो सिर्फ इस इंसान को ही पता है। आपके पर्सन आपसे कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे आपसे, वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और जैसे ही ये जिम्मेदारियां वो निभाएंगे वो तुरंत आपके पास वापस आएंगे। आपके पर्सन आपसे ये भी कहता है कि आप में एक बहुत गजब का अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपके पर्सन आपको कहते हैं कि तुम एक चुंबक हो और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। ऐसा कुछ वो आपके पर्सन कहते हैं। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं
और आप भी उनको मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है? क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस है कि ग्रोथ आने वाली है, वो चाहे आपके प्यार में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जिनके भी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। नंबर 11, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। आपके लिए संदेश है कि आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। नंबर 5 बैलेंस का है, संतुलन का है। अपने अंदर आपको संतुलन लेकर आना है, बैलेंस बिल्कुल नहीं खोना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपके पीछे भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा ही रही है। डोर टू स्पिरिट, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे उतना सुकून आपको मिलेगा और आपको स्पिरिट की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, नंबर 3 + 2 5 नंबर, वापस 5 नंबर। स्टॉर्म वार्निंग, अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। ऐसा हुआ है कि जैसे कि आपको लगता है कि चारों तरफ से बस मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, परेशानी ही परेशानी है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये परेशानी, ये जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ लेसन यूनिवर्स आपको देना चाहता है। अब मे बी उन बातों से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो जो सारी लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। ऐसा कुछ घटित हो रहा है आपकी लाइफ में। और यूनिवर्स आपसे ये भी कहते हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और इस ओवर थिंकिंग से बचना होगा। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे तकलीफ आपको ही होगी। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है। और यहाँ पर है पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा। अच्छे दिन बहुत जल्द आपके आने वाले हैं, हिम्मत आपको नहीं हारनी है। ठीक है, अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है इस इंसान के बारे में। हिम्मत हार रहे हो क्या आप? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हो। आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो जल्दी से जल्दी बस अच्छे दिन आ जाए। आपसे भी ये दर्द, ये तकलीफ सही नहीं जा रही है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपको लगता है सब कुछ खत्म तो नहीं हो चुका है? डर लगने लगा है गाइस आपको। मे बी कुछ दिनों से ऐसे बहुत बुरे ख्याल आपके मन में आते हैं कि बस खत्म है ये रिश्ता, ये नहीं आएगा। बहुत निगेटिव सोच रहे हो आप। आपको या तो इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन हुआ है कि आप उसमें से अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। कोशिश बहुत कर रहे हो अपने आप को हील करने की, लेकिन उस दर्द से आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। द टावर की एनर्जी हो सकती है। आपको सडनली इस रिश्ते में कुछ ऐसा पता चला हो इस इंसान के बारे में कि जिसके बाद आप डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए हो, या कुछ सदमा लगा है आपको, बहुत दुख हुआ है। द टावर की एनर्जी ये भी बता रही है कि हो सकता है अचानक ब्रेकअप हुआ है। तो ये जो कोई भी नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, इसको पॉजिटिविटी में लेकर आना होगा आपको। द टावर की एनर्जी बता रहे हैं आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो गाइस, और आपको लगता है कि रिश्ता खत्म है। आपको लगता है कि इंसान जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजन लेता है। और द टावर का ये जो कोई भी डिसीजन इस इंसान ने आपसे दूर जाने का लिया था, वो भी गलत डिसीजन था। अब आप चाहते हो जल्द से जल्द ये इंसान आपकी तरफ आए, लेकिन वो गलत डिसीजन ना ले, वो सोच समझ कर डिसीजन ले और उसके बाद ही वो आपकी लाइफ में वापस आए। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो। आपको ऐसा लगता है कि इंसान दूसरों की बातों में आता है। आपको लगता है कि कोई इसको कुछ बता दे तो बस ये उसकी बातों में आ जाता है और आपके ऊपर शक करने लगता है। या तो आप इस इंसान के ऊपर बहुत शक करते हो, या तो कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। आप उस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको लगता है कि ये इंसान दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। और क्या सोच रहे हो आप? आपको लगता है कि ये स्टक है, ये ऑफर लेकर नहीं आ रहा है, ये एक ही जगह पर रुका है और डर लगने लगा है आपको, आएगा कि नहीं आएगा। नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा आ रही है आपके मन में गाइस। आपको लगता है कि ये इंसान दूसरों से बातें करता है। आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे ऑनलाइन रहता है, दूसरों से बातें करता है और ये विश्वास रखने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। ऐसे कुछ थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं गाइस। आपको लगता है कि इंसान धोखेबाज है और ये आपके पीठ पीछे आपको धोखा देता है। आप ये भी चाहते हो कि इंसान आपको सरेंडर करे। आप ये भी चाहते हो कि बस अब ये आजार अपनी गलतियों को माने, स्वीकार करे अपनी गलतियों को। ऐसे भी कुछ थॉट्स आपके मन में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप खुद लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको लगता है कि ये दर्द, ये तकलीफ आपसे सही नहीं जाती है और आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान के जाने का बहुत ज़्यादा दुख आपको हुआ है। जैसे ही इंसान आपको छोड़कर चला गया है, आप हिम्मत हार रहे हो, आपको डर लग रहा है ये वापस आएगा कि नहीं, आपको डर लग रहा है कि ये हमेशा के लिए छोड़कर ना चला जाए। तो डर बहुत है आपके मन में, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है आपके मन में, और आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।